ओम नमः शिवाय। आज हम ज्ञान सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेते हैं। परिभाषाएं जो तत्व से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब हम तत्व जानेंगे तभी हम उनको सही अर्थों में आत्मसात कर पाएंगे। पहला शब्द लेते हैं ग्रंथ। ग्रंथ का अर्थ है जो हमारी ग्रंथियों का भेदन करे, जो हमारी वृत्तियों का भेदन करे, वो ग्रंथ है। अर्थात जब आप ग्रंथ पढ़ें, ग्रंथ को आत्मसात करें जिससे आपकी ग्रंथियों का भेदन हो। दूसरा शब्द है साधु। साधु शब्द बना है साधना से, और साधना का भाषा में दो मुख्य अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो प्रयोग होता है निशाना साधना या लक्ष्य साधना, दूसरा इंद्रियों को साधना। तो ऐसा व्यक्ति जिसका लक्ष्य परमात्मा हो, जिसका निशाना परमात्मा हो, जो परमात्मा को साधना चाहता हो, साथ में वो इंद्रियों को साधे अर्थात इंद्रियों पर संयम रखे, वो साधु है। तीसरी परिभाषा लेते हैं संत की। संत शब्द बना है शांत से, जिसकी इंद्रियां शांत हैं वो संत है। चौथा शब्द लेते हैं मुनि। मुनि और संत में बहुत समानता है। मुनि अर्थात मौन, जिसकी इंद्रियां मौन है वो मुनि है। पांचवा शब्द लेते हैं अस्त्र और शस्त्र। ये दोनों साथ में यूज होते हैं पर दोनों में फर्क है। अस्त्र जो है वो मंत्रों के द्वारा दूर फेंके जाते हैं। आज के ज़माने में अगर हम कहें प्रक्षेप अस्त्र हैं, जैसे कि अब मैंने मिसाइल फेंकी जिसमें फिजिकली मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, दूर फेंका गया। पुराने ज़माने में जो मंत्रों के द्वारा दूर फेंका जाता था उसको मैं अस्त्र कहता हूँ। और शस्त्र मतलब जैसे तलवार, जिसको हथियार, शस्त्र का मतलब है जिससे मैं हाथों से प्रयोग करके जिससे अपनी रक्षा करूँ। एक और शब्द लेते हैं शास्त्र। युद्ध में हमारी रक्षा अस्त्र और शस्त्र करते हैं, पर सामान्य जीवन में और युद्ध में भी हमारे संस्कारों की रक्षा, हमारी आत्मा की रक्षा शास्त्र करते हैं। ये जो शास्त्र हैं ये हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम के शत्रुओं से बचाते हैं, उनके अगेंस्ट ढाल का काम करते हैं। हमारी आत्मा का कोड़ उखाड़ने के लिए भी शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारे शब्दों को आप तत्व से समझिए और तत्व से ग्रहण कीजिए। ओम नमः शिवाय।